हेलो स्टूडेंट्स, देखो जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है उसमें हम आज एक डिस्कस करने वाले हैं और उसमें मैं तुम्हें अलजेब्रा का ट्रिगोनोमेट्री के साथ थोड़ा लिंक जो करके डेटा पढ़ाने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ पार्ट ऑफ बेसिक। ये तुम्हें जूनियर क्लास में भी शायद पढ़ाया गया होगा। तो क्या यहाँ डिस्कशन करेंगे कि जैसे मान लो कि हम ऐसा लिखते हैं साइन रेज़ टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज़ टू 4 थीटा। मैं खाली एज अ रीडिंग लिखता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री यूजिंग बेसिक अलजेब्रा को यूज करके हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। तो साइन रेज़ टू 4 प्लस कॉस रेज़ टू 4। देखो जो खास बात है मैं यहाँ रिकॉल करने वाला हूँ कि एक तो है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ऐसा भी तुम्हें पता है कि a प्लस बी का पावर 4 करूँ, तो ये क्या रहता है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस बी का पावर 4 का मतलब है कि इट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, अब देखो मैं इसमें कुछ और थोड़ा मेंशन कर दूंगी, माइनस करोगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। बट मान लो कि तुम्हें अगर सपोज इस डेटा को इस फॉर्मेट में लिखना हो, अगर इस डेटा को तुम्हें इस फॉर्मेट में लिखना हो, जैसे मेरा कहने का मतलब रहेगा कि अगर किसी को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना हो तो e स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसका जो मिडिल टर्म होगा प्लस 2ab, इसका जो मिडिल टर्म होगा प्लस 2ab, इसके मिडिल टर्म को काटेगा। और आई कैन से आल्सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो तुम्हारा बहुत कॉमन है, इट कैन बी रिटन एज व्हाट a माइनस b इनटू a प्लस b। ठीक है, ये जो मैंने लिखा उस हिसाब से अगर आप पावर 4 भी करो a रेज़ टू 4 प्लस b रेज़ टू 4, ये दोनों को लिंक करो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये a रेज़ टू 4 प्लस b रेज़ टू 4, इसका मिडिल टर्म प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर रहेगा, जिसको माइनस करेंगे तो ये माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर रहेगा। तो सपोज sin रेज़ टू 4 प्लस cos रेज़ टू 4 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ sin स्क्वायर का स्क्वायर और cos स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, और इफ यू विल अप्लाई जस्ट लास्ट वन, अगर लास्ट वन अप्लाई करें तो क्या बनेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करो तो इसका sin रेज़ टू 4, ये cos रेज़ टू 4, इसका मिडिल टर्म 2a स्क्वायर b स्क्वायर रहेगा, तो माइनस करो 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हाफ। तो इट शुड बी व्हाट, दिस अगेन से 1 1 था, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 था, 1 नो स्क्वायर 1 था, इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट शुड बी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, इट शुड बी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। तो sin रेज़ टू 4 प्लस cos रेज़ टू 4 का हमें ये डायरेक्ट फार्मूला मिला जिसको हम आज से याद रखने वाले। ये तुम्हारा जूनियर क्लास का डेटा है, ये पैरेलल करता जाएगा, इसको याद रखना। जैसे मानो आपने ये लिखा है तो अगर पावर 4 करो a रेज़ टू 4 माइनस b रेज़ टू 4, क्या लिखोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a रेज़ टू 4 माइनस b रेज़ टू 4, और फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस b इनटू a प्लस b, दिस कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू 2 फैक्टर्स, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म आने मिला sin रेज़ टू 4 प्लस cos रेज़ टू 4, इसको हम सीधा क्या करेंगे, कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। sin रेज़ टू 4 प्लस cos रेज़ टू 4 is written as 1 minus sin रेज़ टू 4 थीटा plus cos रेज़ टू 4 थीटा is written as 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। एक हाँ sin रेज़ टू 4 plus cos रेज़ टू 4 શું થાય 1 minus 2 sin स्क्वायर
थीटा करें तो ये क्या बनेगा, इसको मैं दो फैक्टर में निकालूं तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू सेकंड ब्रैकेट क्या रहेगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा रहेगा, ठीक है। हाँ, और ये होता है 1 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ये होता है 1, ये होता है 1, दिस कैन बी 1, तो क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर। इंडिविजुअलिटी का आइडेंटिटी आएगी, एक सूत्र बन से यानी याद रखने जरूरत नहीं, तो क्या करेंगे sin 4 प्लस cos 4, sin 4 प्लस cos 4, हम इसको क्या करेंगे sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। अगर मानो ये जैसे एक सिंप्लीफिकेशन है, वैसे किसी ने बोला कि sin 8 माइनस cos 8 करो, sin 8 माइनस cos 8, तो ये क्या रहेगा, इसके दो फैक्टर बनेंगे sin 4 माइनस cos 4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा sin 4 प्लस cos 4। हाँ, sin 4 माइनस cos 4, इसके भी दो फैक्टर बनेंगे, एक sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर और एक sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। तो जो ऊपर बनाया वैसे इसको सीधा लिख दो 1 इंटू sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर और sin 4 प्लस cos 4, sin 4 प्लस cos 4, इसके पर्टिकुलरली ये आइडेंटिटी वन कर सकते हैं। sin 4 प्लस cos 4 को क्या बोलेगा, इट कैन बी रिटन एज व्हाट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। हाँ, तो फाइनली क्या बना sin 8 माइनस cos 8 क्या बनेगा, sin 8 माइनस cos 8 क्या बनेगा sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ये बनेगा sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इनटू बनेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। वैसे यहां 16 पावर हो तो तुम इसको रिजॉल्व कर सकते हो 8 फिर आगे और फर्दर सिंपलीफाई करो। तो एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी जो तुम्हें याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट सूत्र याद रखना है, sin 4 प्लस cos 4 मिलेगा, sin 4 प्लस cos 4 बोलो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, sin 8 प्लस cos sin 4 प्लस cos 4 क्या रहेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। ओके, आइडिया बता दिया, याद रखना है, ठीक है। चलो अब इसी में थोड़ा और आगे जाते हैं, ये जो मैंने लिखा है ये तुम्हें याद रखना है। जैसे हमने इवन पावर दिया, अगर मान लो या आइडेंटिटी को फिर से बाद में अलग से नोट करवा रहा हूं, ये जो मैंने लिखा है उसी के अंदर देखो, अगर मान लो a माइनस b दिया जैसे सिंपल, तो ये क्या रहेगा रूट a माइनस रूट b इंटू ब्रैकेट में रूट a प्लस रूट b, रूट a माइनस रूट b इंटू ब्रैकेट में रूट a प्लस रूट b। a माइनस b ना बे फैक्टर पड़े, एक रूट a माइनस रूट b और एक पड़े रूट a प्लस रूट b, रूट a माइनस रूट b और रूट a प्लस रूट b। अब देखो कि हम क्यूब के फैक्टर देखते हैं, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब, तो देखो ये इंडिविजुअल क्यूब है, तो तुम्हें बताया गया इसका फैक्टर कि एक a प्लस b आएगा, एक a प्लस b आएगा, थोड़ा यहाँ लिखा हूँ दूर से तो तुम्हें पता चले कि a क्यूब प्लस b क्यूब क्या रहेगा, एक a प्लस b आएगा और ब्रैकेट में इसका स्क्वायर मिडल टर्म प्लस है तो माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट यानी ए बी और इसका स्क्वायर। क्लियर है, समझ रहे हो। और अगर मानो किसी ने बोला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इट कैन बी व्हाट ए माइनस बी, इसके दो फैक्टर ए माइनस बी, और ये क्या रहेगा इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका मिडल टर्म प्लस ए बी और ये बी स्क्वायर। क्लियर है, समझ आ रहा है, बहुत सिंपल है, याद रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो अगर आप इसको एक फैक्टर कंसीडर करोगे, बीच में प्लस है तो प्लस, बीच में माइनस है तो माइनस, और पहले का स्क्वायर ये प्लस है तो बीच में माइनस और ये माइनस है तो बीच में प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट और पीछे वाले का स्क्वायर, बहुत अच्छे से तुम्हें पढ़ाया गया है, बट मुझे जरूर पढ़ने वाली इसलिए आज बता रहा हूं। वी आर कंटिन्यूअस गोइंग फॉर द फंडामेंटल ऑफ द मैथ्स, जो फिजिक्स में और मैथ्स में दोनों में काम होगी। तो ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब मानो टीकों के साथ इक्वेट करो, टीकों के साथ इक्वेट करो, मानो सपोज तुम्हें किसी ने बोला
कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अगर ऐसा दिया है तो ये क्या बनेगा, एक तो इसका फैक्टर बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज पर बेसिक रूल। साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब में एक फैक्टर आएगा साइन प्लस कॉस, दूसरे में क्या रहेगा इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और पीछे वाले का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट है? कोई डाउट है? पहले वाले का स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट और लास्ट। तो पहला फैक्टर फैसिलिटी लिखूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इन दोनों का अगर सम करो तो 1 होगा, इट शुड बी 1 माइनस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक है, ये एक है। अगर हम सिमिलरली दूसरा डिस्कस करें विच इज व्हाट साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। चलो बताओ, बोलो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके दो, एक बीच वाला माइनस ले लेंगे। अब क्या इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और ये क्या साइन थीटा कॉस थीटा और इसका स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट है? ये बोलो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन दोनों का सम करो तो 1 होगा, और ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तुम सीधा भी याद रख सकते हो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब इज व्हाट साइन माइनस कॉस इनटू 1 प्लस साइन कॉस। साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, साइन प्लस कॉस इनटू 1 माइनस इन दोनों का, यहां 1 प्लस बीच में माइनस है तो 1 प्लस, यहां प्लस है तो बीच में माइनस। बराबर, जितना तुम याद कर सकते हो वो हमें जरूरत पड़ेगी वाली फ्यूचर में। जितना मेमोरी में रहेगा उतनी स्पीड आएगी, उतना फास्ट तुम एप्लीकेशन कर पाओगे, क्योंकि जेईई और नीट के क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें स्पीड चाहिए, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्पीड चाहिए। और स्पीड तभी आएगी जब तुम्हें बेसिक्स बहुत फास्ट आ जाएंगे, क्योंकि ये एबिलिटी सब पढ़ के आए हैं, सब बच्चों को ये पता ही होगा, बता छोड़ा जाता है। बट कितना फास्ट तुम पेपर में करते हो, कितनी मिनट्स बचाते हो मीनवाइल क्वेश्चन, तब जाके तुम उन लोगों से आगे निकलना चालू करोगे। बरोबर, तो हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स है जो हमें याद रखने हैं, जो मैंने याद रखे हैं। वैसे उसको हम अभी त्रिभुज के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो जैसे पहले स्क्वायर के देखे वैसे हमने क्यूब के देखे, और ये क्यूब के जो फॉर्मेट्स है वो यहाँ मेंशन किए गए। बरोबर, तो ये लिखते रहे अपनी नोटबुक में। अब मानो कि इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें, जैसे क्यूब की आइडेंटिटी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चलो अब मानो हम लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो मैं पहले सिंपलीफाई करने वाला हूं, ऐसा जरूर नहीं होती बट फिर भी इसको एक फैक्टर प्लस मतलब इनटू दूसरा फैक्टर a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर, ये क्या होगा a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b a क्यूब 2a स्क्वायर फिर एक ab स्क्वायर। अब देखना यहाँ बीटा टर्म में b रहेगा तो वो लेते हैं, तो क्या होगा ये a क्यूब फिर ये 2a स्क्वायर b, ये क्या होगा ab का स्क्वायर। अब देखो ये ba का स्क्वायर, ये 2ab का स्क्वायर और ये b क्यूब। ये सब याद रखने का नहीं है, मतलब समझाने के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इन जो दबा दब जाना है ऑलरेडी पता है। एक और एक 3a स्क्वायर b और ये 3ab स्क्वायर और ये b क्यूब। ओके, और ये b क्यूब। अगर ध्यान से देखें इन टर्म्स को अरेंज करें तो इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब, और इन दोनों में से अगर मैं 3ab कॉमन निकालूं तो अंदर a प्लस b में क्या बताना चाहता हूँ तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगा। इसको लेके a प्लस b का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब,
इन प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। देखो इस आइडेंटिटी में कहीं भी माइनस नहीं, इसमें सब में प्लस है। a क्यूब प्लस b क्यूब, बोलो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब मान लो कि तुम्हें माइनस का निकालना है, सेम माइनस का निकालना है, a प्लस की जगह a माइनस b का होल क्यूब। तो तुम्हें पता है इट इज a माइनस b इंटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b प्लस 2ab का स्क्वायर माइनस b क्यूब, और ये क्या रहेगा a क्यूब, ये टर्म और ये टर्म अगर साथ में लूं तो माइनस 3a स्क्वायर b, और ये टर्म साथ में लूं तो इट इज 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। सो वंस यू विल सिंप्लीफाई इट इज a क्यूब माइनस b क्यूब, और इन दोनों में से अगर माइनस 3ab कॉमन निकालूं तो अंदर बचेगा a माइनस b। हाँ, अंदर बचेगा a माइनस b। तो देखो ये क्या बना, इसको ध्यान से देखो कि हमें a प्लस b का होल क्यूब बिना मतलब क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। वैसे ही अगर हम a माइनस b का होल क्यूब करें तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट में a माइनस b। ये देखो सब माइनस, क्या ले रहा हूं, सब माइनस, क्या ले रहा हूं भाई, सब माइनस। ये माइनस है, ये माइनस है, बीच में माइनस है तो यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस है तो यहां प्लस, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। तो a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब a प्लस b का होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। a माइनस b का होल क्यूब मतलब क्या, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, 3ab इंटू a माइनस b। अब देखो कि इन दोनों को भी यहाँ अलग से मेंशन कर देता हूँ। ये जो मैंने माइनस वाला जो फैक्टर लिखा था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं छोटे को पता ही है कि a माइनस b को रूट a प्लस रूट b इंटू रूट a माइनस रूट b बोलते हैं। हाँ, अगर मान लो कि मुझे ये आइडेंटिटी लिखने हैं यहाँ पे, तो एक a प्लस b का होल क्यूब करूँ तो ये क्या रहेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस b। a माइनस b का होल क्यूब मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, हां कोई तकलीफ है ए छोकरा, आ તમને લાગે હું કરો ભણાવતા છે, अरे बहुत काम का है, बहुत बच्चों को याद होता है बट लच्छा मारते रहते हैं क्वेश्चंस करने में। तो आज याद करो, इन फ्यूचर जब रूटीन सिलेबस जब चालू करेंगे ना तब बहुत जरूर पड़ने वाली है, तो मेहरबानी करके इसको लर्न करो। और ऐसा लर्न करने का फिर उस टाइम पे सोचने का नहीं क्वेश्चन में कि a प्लस b होल क्यूब क्या था, सीधे दिमाग से निकलना चाहिए। a प्लस a का होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसमें कहीं प्लस माइनस है, प्लस वाले में सारे प्लस, माइनस है सारे माइनस, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ऐसे एकदम स्ट्रेट निकलना चाहिए, स्पीड चाहिए मुझे जेईई में। फिर लर्न किया हुआ डेटा अगर तुम पेपर में फास्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे तो भूल जाओ जेईई, यानी स्पीड कर देगा। चलो अब देखो मैं खाली सिंपल एक बात बताता हूं कि छोटे-छोटे जो हमारे टेबल के फॉर्मेट्स हैं वो यहां इसके साथ कैसे यूज में आ सकते हैं। लेट्स चेक इट। जैसे मान लो कि हम sin क्यूब थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल क्यूब करते हैं। sin थीटा प्लस cos थीटा का होल क्यूब। चलो सीधा आइडेंटिटी मारो, लगाओ, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, sin क्यूब प्लस cos क्यूब, हाँ, प्लस 3 sin थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा। ऐसे क्लियर, कोई डाउट नहीं, खाली तुम्हें पता चलना चाहिए। अब मान लो ये पहला, दूसरा क्या है, sin थीटा माइनस cos द होल क्यूब। तो क्या होगा, sin क्यूब बीच में माइनस cos क्यूब बीच में माइनस 3 sin cos और यहां sin माइनस cos। बहुत सिंपल है, अच्छे से याद रखें। क्लियर। अब मैं इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करता हूं, जैसे हमने
6 कर दो। कोई बोलता है sin रेज़ टू 6 थीटा प्लस cos रेज़ टू 6 थीटा क्या होता है, कोई बोलता है sin रेज़ टू 6 थीटा प्लस cos रेज़ टू 6 थीटा क्या होता है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इसका होल क्यूब और इसका क्यूब, ये 2 3 जा 6, ये 2 3 जा 6। बहुत अच्छे से पता है कि a रेज़ टू m रेज़ टू n होता है a रेज़ टू m n, ये दोनों इनटू होते हैं और ऐसा भी लिख सकता हूं रेज़ टू n। ठीक है, एक और बात क्या, ये a क्यूब प्लस b क्यूब है, सो ये अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा। कैसे करोगे, तो देखो पहला दूसरा इसका स्क्वायर इनटू में sin रेज़ टू 4 आनो स्क्वायर करना, यहाँ प्लस है तो बच्चे माइनस, यहाँ प्लस तो बीच में माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर और इसका स्क्वायर cos रेज़ टू 4 थीटा। कोई डाउट है, कोई डाउट है, ये सिंपल है। देखो पहले 6 पावर था उसको 2 रेज़ टू 3 लिखा, 6 पावर था उसको 2 रेज़ टू 3 लिखा। अब बोलो ये आइडेंटिटी लगाओ, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको ध्यान से देखो, ये a क्यूब प्लस b क्यूब है और ये a प्लस b होल क्यूब है, ये a क्यूब माइनस b क्यूब है और ये a माइनस b का होल क्यूब है। क्लियर है, तो क्या रहेगा ये और इसमें जो मेजर डिफरेंस तुम्हें यहां देखना है कि ये आइडेंटिटी में सारे टर्म प्लस है और ये पूरा अलग फॉर्मेट है। a प्लस b एक वेक्टर, फिर पहले का स्क्वायर, बीच में प्लस और माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर b स्क्वायर। तो अगर मैं इसको यहां ट्राई करूं तो मुझे ये मिला, तुम्हें पता है अच्छे से ये 1 होता है, तो ये 1 इनटू sin रेज़ टू 4 प्लस cos रेज़ टू 4 हमने देखा था, sin रेज़ टू 4 प्लस cos रेज़ टू 4 अभी थोड़ी देर पहले देखा था, sin रेज़ टू 4 प्लस cos रेज़ टू 4 होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। ये तुम्हें रात में भी उठा के पूछे ना तो याद रहना चाहिए, sin रेज़ टू 4 प्लस cos रेज़ टू 4 बहुत जरूर पढ़ने वाले हैं, भूलना मत। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, sin रेज़ टू 4 प्लस cos रेज़ टू 4 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। तो अगर मानो कि ये और ये इन दोनों को इसके फॉर्मेट में साथ में लेके ये लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर मिलेगा एंड द टर्म माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर इज एज इट इज। आ टर्म तो ये 6 आ बनाने साथे लो sin प्लस cos है, sin रेज़ टू 4 प्लस cos रेज़ टू 4 है, आ बनाने साथे लो तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर केवाय ला छोकराओ। हां, उसके बाद आ टर्म जे छे उसको एज इट इज डाला। अब देखो ये क्या है, ये कुछ है और ये भी कुछ है, मतलब ये -2 टाइम्स और ये -1 टाइम, यानी क्या ऐसा ही रहेगा, -2x -x तो -3x होता है, -2m और -m तो -3m होता है। ये सब मैं नहीं सिखाने वाला, तो खुद याद रखना है। हाँ, ये जूनियर क्लास का डेटा है, तो ये 1 इनटू हो जाएगा, ये 1 ये 2 और 1 3, तो 1 माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। क्लियर है, तो हमें एक और फॉर्मेट मिला, क्या मिला कि sin रेज़ टू 6 प्लस cos रेज़ टू 6। जैसे तुमने ये लर्न करके रखा है वैसे ही हम पावर 6 वाला भी लर्न करके रखेंगे। क्या, जैसे sin रेज़ टू 4 प्लस cos रेज़ टू 4 को तुमने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर लिखा, वैसे ही sin रेज़ टू 6 प्लस cos रेज़ टू 6 को 1 माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, एक आ और एक आ, ये याद रखना, इन फ्यूचर तुम मुझे याद करोगे कि अच्छा हुआ कि हमें पढ़ा है, बहुत जरूर पढ़ना है। sin रेज़ टू 4 प्लस cos रेज़ टू 4 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 है, मैं लर्न कर रहा हूँ, ये पैटर्न नहीं है, यहाँ 6 है यहाँ 3 है, आगे पीछे के टर्म से ये तो दोनों में माइनस है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, 1 माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर डजंट मीन क्या तुम 8 पावर करोगे तो यहाँ 1 माइनस 4 आएगा, ना 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 ना, चेक करना पड़ेगा कि क्या आएगा, देख लेंगे हम इन फ्यूचर। बट देखो ये तो दोनों बहुत स्टैंडर्ड है, इसको तुम्हें लर्न करना है कंपल्सरी, लर्न करने का
कि एक तो मैंने देखो कि ये भाई देखो कि तुम्हें पता है a⁴ प्लस b⁴ लिखा, वैसे a⁴ माइनस b⁴ लिखा, तो ये होता है a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। एक ये फैक्टर है, बराबर, इसको याद रखिएगा। अब मानो कि बहुत सारी जगह ऐसा लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है a² प्लस b², तो अगर मानो किसी ने बोला कि अगर हम a⁴ प्लस b⁴ लिखते हैं, वैसे ही अगर हम a² माइनस b² रखें तो ये उसके दो फैक्टर a माइनस b प्लस c प्लस b, तो उस हिसाब से इन दोनों को याद करते हुए एक और छोटा फॉर्म लिख दूं यहाँ पे कि तुम अगर कभी ऐसा लिखोगे कि sin⁻⁸ थीटा माइनस cos⁻⁸ थीटा, तो ये माइनस और ये इवन एंड बेकी और माइनस, तो इसके दो फैक्टर और आएंगे, sin⁻⁴ माइनस cos⁻⁴ और फिर sin⁻⁴ फिर cos⁻⁴, ठीक है। इसके दो फैक्टर और बनेंगे, एक sin² प्लस cos², एक sin² माइनस cos², और यहाँ जोड़ो, इसको देखो आया, ऐसा बीच में आएगा, इसको बोलेंगे sin² प्लस cos², इसका एक फैक्टर बोलो और sin² माइनस cos², और ये क्या रहेगा बोलो 1 माइनस 2 sin² cos², दिस वुड बी 1। हाँ, ये तो अपने आप में फंडामेंटल है, और ये 1 माइनस 2 sin² cos², ठीक है। अगर मानो कि बीच में प्लस लिया, अगर मानो कि बीच में प्लस लिया, अगर मानो कि बीच में प्लस लिया, ठीक है, तो बीच में प्लस लेंगे तो क्या आएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पावर 4 का पावर 2 और पावर 4 का पावर 2, और ये देखो a² प्लस b², तो a² प्लस b² तो साइड में के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं, sin⁻⁴ प्लस cos⁻⁴ का स्क्वायर माइनस 2 sin⁴ cos⁴ लिख सकता हूं, ठीक है। और ये देखो क्या बोल सकता हूं 1 माइनस 2 sin² cos², फिर उसको से एक्सपांड करो, तो ये सब अपने आप में एक लिंक है जो ट्रिगोनोमेट्री के डेटा को अलजेब्रा बीजगणित अवयव से फैक्टर्स से उसको यूज करके हम अप्लाई करते हैं, बराबर। तो आज इस सेशन में मैंने जो पढ़ाया वो है अलजेब्रा का फॉर्मेट, वो तुम्हें याद रखने का, और ट्रिगोनोमेट्री में से कैसे एप्लीकेशन करते हैं वो हमने देखा। और अगर तुम्हारे पास अभी टाइम और स्पेस है तो जो तुम्हारी 10वीं की एनसीईआरटी की बुक है उसके सारे तुमने क्वेश्चन किए होंगे, बट हम ऐसे एक्साइटमेंट तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन फॉरवर्ड करने वाले हैं। बट किसी के पास मानो कि 10th का आर.डी. शर्मा हो, किसी के पास 10th का आर.डी. शर्मा, तो उस बुक से ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने ताकि जो ए ग्रुप लेने वाले हैं इन फ्यूचर उनको सख्त जरूर पढ़ने वाली है, ठीक है। चलो आज यहाँ स्टॉप करेंगे, थैंक यू।